हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान चंद्रा। जमात्रा का जो फिशिंग रैकेट है वो एक बार फिर से सामने आ चुका है। इस बार वो ई सिम के जरिए फ्रॉड्स को कर रहे हैं। तो कैसे वो इस फ्रॉड्स को कर रहे हैं और क्या जरूरत है हमें इनसे सेफ रहने की, किस तरह हम इनसे सेफ रह सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और न्यूज को देखने के लिए। आप यहाँ दिए हुए सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टेप्स की जिनके जरिए ये फिशिंग को अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले ये एक्वायर करते हैं एक नंबर सीरीज, रैंडमली कोई भी नंबर लेते हैं और उन पर ओटीपी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ओटीपी प्रॉम्प्ट करता है तो वो उस नंबर के जो ओरिजिनल नंबर है उस पर कॉल करके आपको पूछेंगे कि आपको या तो केवाईसी अपडेट कराना है या आपकी कोई भी डिटेल्स अपडेट करानी है, आपको सिम अपग्रेड कराना है, इसलिए आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। अगर आप वो डिटेल्स उन्हें देते हैं उसके बाद वो कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करके आपकी सिम को ई सिम में कन्वर्ट कराने की रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद जब ई सिम उनको मिल जाती है फिर वो उस सिम से आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं और आपको एक तरह से फिशिंग में फंसा लेते हैं। तो हाल ही में हरियाणा की जो पुलिस है, स्पेशली इन फरीदाबाद, उन्होंने 5 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया है और उनके पास से जो मेन एक्यूज है उसके पास 300 नेशनल बैंक्स के अकाउंट्स हैं जिनमें वो फंड्स ट्रांसफर कराता था। और उसके जो ये अकाउंट्स थे वो वेरियस स्टेट्स में थे, एक जगह एक स्टेट में नहीं थे, वो वेरियस स्टेट्स में थे, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड। अब तक के मिले हुए अपडेट्स के अनुसार पुलिस अब तक इस जो फ्रॉड है इसमें कितना मनी इन्वॉल्व है, कितने पैसे का फ्रॉड हुआ है वो कैलकुलेट नहीं कर पाई है और इसके बारे में जांच की जा रही है। पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें से 4 जमतारा विलेज के हैं। जमतारा विलेज आपको पता ही है हरियाणा में पड़ता है। पहले भी जमतारा विलेज काफी पॉपुलर रहा था फॉर इट्स फिशिंग रैकेट्स और ईमेल फ्रॉड्स, जो भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं जिनके जरिए आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, उनको लेकर जमतारा विलेज काफी फेमस रह चुका है। जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने कबूल किया है कि पहले उन्होंने जो पीड़ित लोग हैं उनको बेवकूफ बनाकर उनकी ईमेल आईडीज या ओटीपीज को वो ले लेते हैं। उसके बाद वो इन ओटीपीज के द्वारा, ईमेल आईडी के द्वारा ई सिम का रिक्वेस्ट करते हैं। एक बार ई सिम की एक्सेस उनके पास आ जाती है उसके बाद वो जो पीड़ित इंसान है उसके बैंक अकाउंट में से पैसा साफ कर देते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो मेन टारगेट था वो था आईसीआईसी बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो, उसके बाद भी जो भी कस्टमर्स आईसीआईसी बैंक का जो डेस्कटॉप वर्जन है उसे यूज करते हैं तो मेनली उनके निशाने पर होते थे। एक ऑफिसर्स ने ये भी कंफर्म किया है कि जो फ्रॉड्स किए गए हैं उनकी अमाउंट 10,000 रुपए से लेकर 99,000 रुपए तक, फ्रॉम 10,000 रुपीज टू 99,000 रुपीज, काफी सारे ऐसे लेन देन हुए हैं। और ये जो लोग जो फ्रॉड को अंजाम देते हैं, जिस अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कराते हैं, बेसिकली वो एक प्रॉपर बैंक अकाउंट है नहीं। वो अकाउंट आपको मिलेंगे पेटीएम पर, आईसीआईसीआई बैंक के वॉलेट में और जो ओला वॉलेट है, इस तरह की जगहों पर ये ट्रांसफर करते हैं जो फ्रॉड का मनी होता है वो। और क्योंकि इस फ्रॉड में ओला मनी और पेटीएम जैसे वॉलेट्स का यूज हुआ है, इसके बाद पुलिस ने इन कंपनीज को समन भेजा है और अपने तरफ से उन्होंने दलील देने के लिए उन्हें प्रस्तुत होने के लिए कहा है। इसी के साथ जो पंजाब पावर स्टेट कॉरपोरेशन है उसको भी नोटिस भेजा गया है, क्योंकि ऑफिसर्स को संदेह है कि पंजाब पावर कॉरपोरेशन के 91 बिल्स, 91 जो बिल्स हैं उनका जो पेमेंट किया गया है वो इसी फ्रॉड के पैसे से किया गया है। फिर पुलिस का ये भी कहना है कि जो आरोपी है वो हरियाणा और पंजाब के काफी से ज्यादा ठेकेदार के साथ जुड़ा हुआ था, जो अपने साथ प्रवासी मजदूरों को काम करने के लिए लाते थे और वो इन ठेकेदारों के अंडर जो लेबर काम कर रही है उनके बैंक खातों के विवरण और उसका एक डाटाबेस बना लेते थे और जो फ्रॉड का पैसा था वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कराते रहते थे। हालांकि जिसका अकाउंट है, जिस लेबर का बेसिकली वो अकाउंट है,
उस लेबर को खुद नहीं पता कि वो पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है, कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, उनको इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। फर्दर जब पुलिस ने इन खातों के जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की तो वहां पर यही खुलासा हुआ कि ये जो अकाउंट्स हैं वो प्रवासी मजदूरों के हैं और बेसिकली उन लोगों को कुछ पता नहीं था कि ये पैसा आया कहां से है। तो एक तरह से एक ब्लैंक एंड पे जाके ये केस रुक गया। इसके बाद फर्दर इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। अभी केवल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक के पास अराउंड 300 नेशनल अकाउंट्स हैं जो कि काफी अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। इन फ्रॉड से हमें भी काफी सेफ रहने की जरूरत है। काफी अदर राज्य में भी जैसे फरीदाबाद है उसमें ई सिम का फिशिंग रैकेट सामने आया है। जुलाई में तेलंगाना में भी साइबराबाद एक पुलिस स्टेशन है, उसमें ई सिम स्वैप के 4 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें धोखाधड़ी करने वालों ने 21 लाख रुपए तक की जो है फ्रॉड की थी। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने भी साइबर विंग जो है वहां पे भी ई सिम स्वैप की धोखाधड़ी के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इसलिए हम सब लोगों को भी इससे सेफ रहने की जरूरत है। अपने पास से ओटीपी, अपना डिटेल्स या फिर केवाईसी अपडेट किसी भी कॉल के जरिए करने की कोशिश ना करें। किसी को भी अपना ओटीपी, पिन वगैरह शेयर ना करें। अगर कोई आपसे कहता है कि आपका केवाईसी अपडेट होना है और आप हमें डिटेल्स दीजिए, तो आप उनसे कहिए कि हम ब्रांच जाके अपडेट कर लेंगे और आप उस कॉल को काट दीजिए। ज्यादा उस कॉल पे बात मत कीजिए, ज्यादा एंगेज होइए मत, उस कॉल को काट दीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग सेफ रहेंगे और किसी के साथ भी अपने पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स कुछ भी शेयर करेंगे नहीं। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।